हमारे सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, हम राहुल गांधी के अलावा किसी को नहीं जानते हैं यहाँ पे। तो राहुल गांधी अंदर बैठे हैं, वादे करने वाले, क्या उम्मीदें क्या है राहुल गांधी से आप? राहुल गांधी को जाने क्या क्या करेगा युवा के लिए, इतनी बात हम नहीं बता सकते। वो युवा है, देश के लिए काम करेगा वो। राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी पे डर बैठ चुका है। बस तो बीजेपी जाने के समय आ गया, बांड बौखलाता है, करने को कुछ नहीं है। 15 लाख 10 साल होगी, इन्होंने 5 लाख के 5 रुपया भी दिया किसी को। मोदी को भी हटाएंगे। तुम आपके मैंने बता दिया, मोदी मत को इसको। प्रधानमंत्री है, ताकतवर है, जादूगर है। मैडम वो कह रहा 1 रुपया कहता हूँ वहाँ, क्या मैं भूल गया है मत, वो अभी चुनाव हो रहा ना, वो तो कल बोला मध्य प्रदेश नहीं हो रहा, भी होएगा तेलंगाना, तो 2 रुपया बोलता ओबीसी का सीएम बनाएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं बोलता वो किसको सीएम बनाएगा? बीजेपी के अंदर किसको सीएम बनाएगा, यहाँ क्यों नहीं बोलता वो? ये तलवारदारी को बनाएगा, काम जनता को बनाएगा, हम ये पूछने चाहते हैं इनसे। हाँ, लग रहा है कि कोई चेहरा नहीं है तो इसलिए बीजेपी को नुकसान है। बीजेपी को बिल्कुल नुकसान है। दौसा जिला में तो घुसने का ही काम नहीं है उसका। या तो सचिन पायलट की चलेगी, या तो क्या लग रहा है कि यहाँ बीजेपी के नेता भी नहीं आ पाएंगे, बड़े बड़े मंत्री जो प्रचार। देख लो, मोदी जी चुनाव लड़ रहे यहाँ से, जब जाने उसको गारंटी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी यहाँ से चुनाव लड़ने। ये मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दौसा जिला में एमएलए का भी चुनाव लड़े तो उसकी जमानत जब्त हो जाए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कन्हैया लाल मामला याद कर लीजिए, वोट ऐसा काम होता रहते, चलता रहते हैं, इसको कोई नहीं मानता है। मैं अभी मैडम मैं कुछ आपसे कहूँगा, जो 700 किसान शहीद हुए थे, जब कहाँ गए थे मोदी जी? जब कहाँ गए थे? आके देखे क्या, किसी से मिले क्या? जो गरीबों की सरकार बनती है और गरीबों को संभालती नहीं है, मारती है, पानी का फव्वारा देती है, आंसू गोला देती है किसानों की तरफ। किसान को मोदी जी तो हर राज्य घूम रहे हैं, को जानते हैं, फिर क्या करेगा? मणिपुर में हिंसा हुई तब खाते मोदी, हाँ 2 महीने तक हिंसा हुई थी मणिपुर में, हाँ खाते मोदी। 2 महीने तक हिंसा हुई तो वहाँ खाते मोदी। कभी मीडिया ने नहीं दिखाया कि मणिपुर में ये हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, जाति वो पड़ रहा है, तो मोदी कहाँ गए तो उस टाइम मैडम? और मैडम सिर्फ अडानी के पीछे चलता है मोदी जी, और क्या? और रोजगार बिल्कुल नहीं निकालते मोदी जी। 2019 से रेलवे की भर्ती आई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कब रोजगार निकालेंगे? अब चुनाव वाले वादा कर रहे हैं बीजेपी की पावर दे दीजिए राजस्थान में तो सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो मैं एक मिनट मैं तो जब मैडम, अरे मैडम कच्चे लड्डू नहीं खाने हैं, हमने बोल दिया ना। हम कच्चे लड्डू क्या है? कच्चे लड्डू है, फीके लड्डू है, कुछ नहीं है उसके पास। लड्डू बांटने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। जो फीके लड्डू है, हम फीके नहीं खाएंगे, हम मीठे खाएंगे, हम मीठे खाएंगे, मीठे खाएंगे। जब केंद्र में जॉब नहीं दे रहा मोदी, तो राजस्थान में क्या जॉब देगा? वो 2019 की भर्ती है, अब तक अटक रही है, कभी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और अब चुनाव होने वाले अप्रैल में केंद्र के लोकसभा के, जब भर्ती निकाल देगा और 5 साल बाद में उसको कंप्लीट करेगा। पागल है जनता जो उसको वोट देगी, हम पागल है। हाँ जनता पागल है जो उसको वोट देगी। बीजेपी को 1 वोट नहीं मिलेगा, 1 वोट नहीं मिलेगा। राजस्थान की बोल देता हूँ, कम से कम 160 प्लस सीट कांग्रेस की आएगी और वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। मैं बोल रहा हूँ, मेरा वादा है। क्या लगता है कि युवाओं में, हर वर्ग के लोगों में केंद्र सरकार को लेके गुस्सा है, इसलिए राज्य में भी नहीं चाहते? बहुत गुस्सा है मैडम, 1 भी वोट नहीं देंगे हम बीजेपी में, सिर्फ कांग्रेस में वोट देंगे मैडम। बहुत गुस्सा है। एक तो महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर देखो तो 1200 का हो रहा है, और हमारे राजस्थान में 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है और 1200 का कर रखा है उसने। क्या वोट दे उसे? और जब बोल दिया कि उज्ज्वला फ्री में दे रहे हैं और सब्सिडी के पैसे नहीं डाल रहे हैं, क्या फ्री में दे दिया उसने? क्या दे दिया फ्री में? यहाँ की जनता कितना जागरूक है, कितना समझ रही है चीजें? यहाँ की जनता अब बहुत जागरूक हो गई, और अब सिर्फ कांग्रेस की आएगी यहाँ, और यहाँ बिल्कुल भी और निर्दलीय या बीजेपी का बिल्कुल भी नहीं, खाता नहीं खुलेगा यहाँ हमारे राजस्थान में। दौसा जिले से बीजेपी का खाता ही नहीं खुलने वाला। 5 मैडम 1 भी सीट नहीं आएगी दौसा में, पूरी कांग्रेस की सीट आएगी। यहाँ से मुरारी लाल जी देते हैं लाल सोट से, दौसा से मुरारी लाल जी देते हैं लाल सोट से, प्रसादी लाल मीणा जीतेंगे। कोई भी शिक्षित आदमी
पढ़ा लिखा आदमी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। मीणा जीतेगी यहाँ अच्छा, आप से, एक मिनट सर रुकिएगा। युवा साथी आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं समझदार आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो केवल और केवल झूठी बातें करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, किसी भी बातें पर पक्के नहीं उतरते। मैडम अपवाद तो मैं सुन रहा हूँ मैडम, अपवाद तो हर जगह होते थोड़ा सा जगह हैं, दे। अपवाद तो हर जगह होते हैं। एक वोट बीजेपी में देने से क्या होगा, एक वोट बीजेपी में देने से क्या होगा, यहाँ कांग्रेस की आएगी। और मैं आपको 5 सीट बता देता हूँ, दौसा की मुरारी लाल जी मीणा जीतेंगे कांग्रेस से, लालसोट से प्रसाद सीकराय से ममता भूपेश जीतेगी, और मवासियों के हाल बता रहे हैं। लेकिन मैं पूछ लेती हूँ कि यहाँ का रिवाज कह रहा है कि सत्ता बदल दो 5 साल में, तो इस बार आप लोग बदलने वाले नहीं है? हम नहीं बदलने वाले, सिर्फ कांग्रेस आएगी, सिर्फ कांग्रेस आएगी राजस्थान में, ओनली फॉर। गारंटी जो कांग्रेस दे रही है उस पर कितना विश्वास है, क्या क्या गारंटी आपको? मैडम 10 गारंटी अभी दी है, जब 10 गारंटी पूरी कर दी 7 क्यों नहीं करेंगे पूरी? 10 गारंटी पूरी कर दी तो 7 करने में क्या है मैडम? बिल्कुल पूरी करेंगे 7, बिल्कुल 7। वो भी तो गारंटी नरेंद्र मोदी गारंटी नहीं दे सकता क्या मैडम? वो तो सर्वसर्वा प्रधानमंत्री बना हुआ है। मेरा नाम ही गारंटी है भैया जी, मेरे पे विश्वास। काय की गारंटी है उसकी? उसका खुद का ही पता नहीं है, उसका खुद का मोरल का ही पता नहीं। पर लगाम लगेगा, भ्रष्टाचार खत्म। मैम मेरी बात सुनिए, उसको खुद को ही पता नहीं है अपने मोरल का। हाँ, लूटने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मोदी का। मुद्दे क्या है, क्या यहाँ के मुद्दों को देखते हुए आप मुद्दे ये है मैडम, बेरोजगार युवा आपके सामने खड़े हैं, बेरोजगार युवा सामने खड़े हैं, इन रोजगार नहीं मिलेगा तो ये युवा क्या करेंगे? महानगर में नहीं होता है, वो जिले में है। इतना बड़ा रोड देखिए आप, कितना बढ़िया सुंदर रोड बना हुआ है। विकास देखो, दौसा का विकास देखो, कार्य को देखो। ये मनमुटाव वाली बातें कहते हैं बीजेपी का दे रहा हूँ, बीजेपी में क्या दे रहा है? एक वोट नहीं है यहाँ पे मैडम, यहाँ कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस आएगी। और सचिन पायलट जिंदाबाद, मुरारी लाल मीणा जिंदाबाद, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये तो आपने अपनी बात कह दी कि यहाँ विकास हुआ है। वो जो भैया जी कह रहे हैं कि कमल ही खिलेगा, ये पता नहीं है, वो कमल जानता है बस, विकास को नहीं जानता। कमल जानता है वो, विकास को नहीं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, वो कमल को जानता है, विकास को नहीं जानता है। विकास को जब तक आदमी दिल से नहीं लेगा, जब तक वो नहीं जानता। कमल कमल कर रहा है, कमल क्या है, क्या है? आप देखो ना, आप आंखों से देखो, आप किसे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि विकास नहीं, विकास हुआ है। जो भी बीजेपी ने जो घोषणाएं की है उनको कभी धरातल पे लाई कि बीजेपी? ये बताओ, उन्होंने काम एक ही किया है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अनेकता में एकता यहाँ की विशेषता है। इन्होंने एकता को अनेकता कर दिया, इन्होंने ये काम किया है, कोई काम ही नहीं किया इसने। और कांग्रेस है दौसा जिले में, कांग्रेस सर्व समाज, कोई एक समाज नहीं, सर्व समाज कांग्रेस पार्टी की जय जयकार है। अरे बीजेपी आएगी तो विकास आएगा, आएगी कहाँ से? दिखाओ तो सर्व, हमको आ रहे हैं जो। दौसा में यहाँ पब्लिक जो है अंदर रैली चल रही है, राजेश पायलट स्टेडियम के अंदर राहुल गांधी आए हुए हैं। देखिए जनता में उत्साह है, लेकिन चुनावी वादे और मुद्दे तमाम पार्टियां ऐसे में देखना होगा कि लहर है या मुकाबला है, और आने वाले 3 दिसंबर को राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल दीजिए इजाजत।